दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एनी फ्रैंक है। इनका नेम एनी फ्रैंक है। इनकी लाइफ स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं। तो इसको फुल वीडियो मैं हिंदी में बता रहा हूँ इसके बारे में। जो एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था, जब नाजी हिटलर के नेतृत्व में सत्ता में आए थे। वे यहूदियों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, इसलिए फ्रैंक परिवार, जो कि यहूदी था, 1933 में नाजियों के अत्याचार से बचने के लिए जर्मनी छोड़कर भाग गया। एन के जो एन एनी के पिता थे, वो ओटो फ्रैंक को हेम्स्टरडैम में एक कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम मिल गया था। एन को अपने 13वें जन्मदिन पर एक डायरी उपहार के रूप में मिली थी। उसने अगले दिन से ही उसमें कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। इसकी लेखन में बहुत रुचि थी। उसने अपनी डायरी को उस पूरे समय के दौरान संभाल कर रखा। परिवार को 2 साल तक छिपकर रहना पड़ा था, जहाँ उसके परिवार को 2 साल तक छिपकर रहना पड़ा था। उसने डायरी में अंतिम बार छिपने के स्थान के पता चलने के थोड़ी देर पहले ही लिखा था कि परिवार को नज़रबंदी शिविरों में भेज दिया गया। युद्ध की समाप्ति पर उसकी डायरी को छापा गया था और इसे तुरंत ही कामयाबी मिल गई। तब से यह हमेशा चलती रही। इसी डायरी पर आधारित उसकी ज़िंदगी की कहानी एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई। उसकी डायरी के ज़्यादातर पाठक इस भावना के साथ सामने आए कि वे इसे अकेली लड़की के बारे में जानकर ज़्यादा परिपक्व हो गए, जिनसे अति प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने भी चुप रहने से इनकार कर दिया था। यह है लेखक का परिचय। तो अब मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, डायरी के परिचय के बारे में। आइए चलते हैं। जब एनी फ्रैंक अपनी डायरी लिखने बैठी तो उसने उस प्रभाव की बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी जो कि उसके शब्द पाठकों की पीढ़ियों पर डाल देंगे। 1980 के दशक के अंत तक उसकी डायरी 1,06,00,000 प्रतियों पूरे संसार में बिक चुकी थी और यह नाजियों की यहूदियों के ऊपर अत्याचार का सबसे ज़्यादा अक्सर पड़ा जाने वाला विवरण रहा। अपनी डायरी के 15 जुलाई 1944 के इदराज में एन लिखती है, मैं लाखों लोगों की पीड़ा को महसूस करती हूँ। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी कहानी उन लाखों लोगों के दयनीय जीवन का सबूत बन जाएगी। एन का कोई भी नज़दीकी मित्र नहीं था जिसके साथ वह पूरी तरह से खुल के बात कर सकती, इसलिए उसने डायरी के एक रूप में मित्र ढूंढ लिया। वह उसे क्या कह के बुलाती थी? कीटी कह के बुलाती थी, कीटी, और जिससे उसकी डायरी के इदराज संबोधित करती थी। फ्रैंक की डायरी में उसे नज़रबंदी शिविर के अनुभव के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, जहां उसकी बहन की मृत्यु हुई थी, परंतु यहाँ नरसंहार, जहाँ पे नाजियों द्वारा 1930 तथा 1940 के दशक में की गई लाखों लोगों की यहूदियों की हत्या के दौरान यहूदियों के द्वारा सहे गए कष्टों का एक अनुमान अवश्य पेश करती है। फ्रैंक परिवार के छिपने के स्थान पर हमले के बाद एनी की डायरी के पन्ने फर्श पर बिखरे पड़े थे। मीप की गाइज, जो कि फ्रैंक परिवार की 2 साल तक सहायता करने वाले लोगों में से एक थी, उन पन्नों को ढूंढा और उसने उन्हें संभाल कर रखा। जो कि मिस्टर फ्रैंक परिवार के अकेले जीवित बचे व्यक्ति के रूप में वापस आया तो मीप ने उसे वह डायरी सौंप दी। उसी समय एन की मौत के बारे में पता चलने के बाद मिस्टर फ्रैंक को डायरी पढ़ना बहुत कष्टदायक महसूस हुआ। अपने मित्रों के जोर देने पर उसने डायरी को उन विशेष हिस्सों को काटने के बाद जिन्हें वह विश्व भर में जारी करने के लिए अनुचित समझता था, छापने का फैसला किया डच भाषा में। यह डायरी 1947 में छापी और इसका अंग्रेजी अनुवाद पहली बार 1952 में छपा। 1980 में मिस्टर फ्रैंक की मृत्यु के बाद संपूर्ण अनुवाद
जिसमें पहले निकल दिए गए और अंश भी शामिल थे, यह जारी किया गया था। कुछ क्वेश्चन आंसर्स में भी मैंने डाले हुए हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आप पढ़ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं पेपर के लिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू सो मच।